वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दक्षिण दिल्ली को बड़ी राहत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर स्ट्रेच जून 2026 में खुलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी से मीठापुर तक का 9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच जून 2026 तक शुरू हो जाएगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि 94% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। नितिन गडकरी ने संसद में इस बारे में जवाब दिया। इस सेक्शन के खुलने से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को आने जाने में आसानी होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। मीठापुर चौक पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बन चुके हैं। फीस रेगुलेशन बिल से लेकर रैंकिंग में सुधार तक इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय ने हासिल की कई ऐतिहासिक उपलब्धि। वर्ष 2025 में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में नीतिगत सक्रियता और संरचनात्मक बदलाव हुए। स्कूल स्तर पर फीस नियमन और डिजिटल मूल्यांकन जैसे कदम उठाए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त किया और NIRF रैंकिंग में सुधार किया। इग्नू में पहली महिला कुलपति की नियुक्ति हुई। CBSE ने बोर्ड परीक्षा में सुधार किए। प्रदूषण, डिजिटल असमानता और संसाधनों की कमी भी अब भी चुनौतियां बनी हुई है। दिल्ली की सड़कों पर बेसहारा पशु दिखे तो यहां लगाए कोल। हादसे रोकने के लिए PWD ने जारी की हेल्पलाइन। बेसहारा पशुओं से परेशान लोक निर्माण विभाग अपनी प्रमुख सड़कों पर सूचना बोर्ड लगाएगा, जिसमें दिल्ली नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि सड़क पर बेसहारा पशु दिखने पर नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी। विभाग ने 2023 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर 155305 है। दिल्ली के गांव में रहने वालों को मिलेगा घर, जमीन का कानूनी हक। लाल डोरा विस्तार का सर्वे शुरू करेगी सरकार। दिल्ली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आबादीदेह भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत लाल डोरा क्षेत्रों का सर्वेक्षण, रिकॉर्ड तैयार करना, सत्यापन और कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भूमि प्रबंधन को मजबूत करेगा और ग्रामीणों को स्वामित्व का प्रमाण देगा। सरकार ने दिल्ली आबादीदेह सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली 2025 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें ड्रोन सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, 12 इलाकों के AQI 400 पार। आपके एरिया का क्या है हाल? राजधानी में फिलहाल प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को राजधानी के 12 इलाकों में AQI 400 या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह गंभीर कैटेगरी में आता है। घने कोहरे, हवा की कम गति और बादलों वाले आसमान जैसी स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहने की संभावना है। वीकेंड पर खासकर रविवार को स्थिति और भी खराब होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में हिंसा का असर दिल्ली तक बढ़ाई गई। हाई कमीशन की सुरक्षा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती। प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हाई कमीशन के अंदर और आसपास अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय भी बनाए रखा जा रहा है। प्रदूषण पर प्रहार MCD ने एक्शन प्लान केंद्र को सौंपा। 10 नई बहुमंजिला पार्किंग समेत 572 EV चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए MCD ने एक एक्शन प्लान केंद्र सरकार को सौंपा है। इस योजना के तहत 10 नई बहुमंजिला पार्किंग और 572 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। MCD का लक्ष्य है कि इन पहलों से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। ये योजना दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 10,000 कक्षाओं में लगेंगे एयर प्यूरिफायर। 38,000 स्कूलों का किया चयन। दिल्ली सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने सरकारी स्कूलों की 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी जारी कर दिया है। आने वाले समय में दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की करीब 38,000 कक्षाओं को एयर प्यूरिफायर की सुविधा से लैस किया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिनसे प्रदूषण का असर बच्चों की शिक्षा व सेहत पर ना पड़े। नोएडा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। 14 गांव की 1888 हेक्टेयर जमीन के अवार्ड होंगे घोषित। 2026 में मिलेगा मुआवजा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जेवर के 14 गांव की 1888 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ADMALA कार्यालय से भी सभी गांव के अवार्ड तैयार कर अनुमोदन के लिए मंडलायुक्त मेरठ को भेजे जा रहे हैं। दिसंबर के अंत तक सभी गांव के अवार्ड घोषित करते हुए नए साल में लोगों का जमीन के प्रतिकर की धनराशि उनके सीधे बैंक खातों में भेजनी शुरू कर दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले हो जाए सावधान, अथॉरिटी ने जारी की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बाढ़ प्रभावित इलाके में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के आरोप में एक महिला और उसके 2 बेटों समेत 3 लोगों के खिलाफ बिसरख थाने में मामला दर्ज कराया है। इस इलाके में निर्माण पर रोक है और फिर भी आरोपी मनमानी कर रहे थे। अथॉरिटी के असिस्टेंट मैनेजर मनोज कुमार के मुताबिक जलालपुर में खसरा नंबर 112 की जमीन अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया में आती है। पहले भी एक परिवार ने इस प्लॉट पर अवैध प्लॉटिंग करके पक्के निर्माण किए थे। अब वहां फिर से अवैध निर्माण किया जा रहा है। ओखला से सूरजपुर तक संकट, एनसीआर में प्रवासी पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट, क्या है असली वजह? नोएडा में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षियों का रास्ता बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में पक्षियों की संख्या में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण प्रदूषित हवा, सूखे तालाब और वेटलैंड्स में जलकुंभी का जमाव है। पिछले 4 सालों में ओखला पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की प्रजातियों में लगभग 27% की कमी आई है। टफ्टेड डक, नॉर्दर्न शोवेलर और यूरेशियन विजन जैसे पक्षी कम दिख रहे हैं। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल के दूसरे दिन ही सर्वर डाउन, ना तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल रहा ना ही पेट्रोल। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लागू हुआ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान के दूसरे दिन भी सख्ती के कारण गैर पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। क्या अंडा खाने से कैंसर होता है? इस दावे में कितना दम? FSSAI ने कर दिया साफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भारत में मिलने वाले अंडे खाने के लिए सुरक्षित है। नियामक ने नाइट्रोफ्यूरोन मेटाबोलाइट्स जैसे कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की मौजूदगी के दावों को निराधार बताया है। FSSAI ने पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन में नाइट्रोफ्यूरोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है और कहा है कि ट्रेस अवशेषों का पता चलना खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है और ना ही इससे कोई स्वास्थ्य जोखिम होता है। 1 घंटे में पहुंचाएंगे दिल्ली से पानीपत। इस रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, बनेंगे 17 स्टेशन। दिल्ली से पानीपत के बीच यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पहले सामान्य ट्रेन या सड़क के माध्यम से यह दूरी तय करने में 2 से 3 घंटे का समय का लगता था, लेकिन अब यात्री दिल्ली से पानीपत तक का सफर महज 1 घंटे में ही कर पालेंगे। दरअसल इस रूट पर अब नमो भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी हो रही है। इस रूट में 17 स्टेशन बनाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत 33,000 करोड़ बताई जा रही है। दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 24 घंटे में 3,746 वाहनों पर कार्रवाई, जल्द बनवा ले ये कागज। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल राजधानी में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया गया है। इस अभियान के पहले ही दिन इसका बड़ा असर देखने को मिला। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले 2800 से ज्यादा वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया गया। वहीं नियम तोड़ने पर 3,746 वाहनों के चालान भी काटे। 8वीं तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी घोषित, भीषण ठंड और शीतलहर से बच्चों की बल्ले बल्ले। देश के बहुत से राज्यों में मौसम के बदलते मिजाज ने हालात बहुत संवेदनशील बना दी हैं, जिनकी वजह से लोगों की दिनचर्या पर काफी असर पड़ रहा है। कहीं जहरीली हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो कहीं घने कोहरे और कड़ाके की ठंड लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज की जा रही है, जिस वजह से बच्चों का घर से बाहर निकलना सेफ नहीं माना जा रहा है। इन हालातों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। अगले 24 घंटे बाद फिर करवट लेगा मौसम। 20-21 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी, IMG का ट्रिपल अलर्ट। पूरे देश भर में मौसम अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। इसके पीछे का कारण है तेजी से सक्रिय होता हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से कहीं बर्फबारी, कहीं मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश, तो कहीं तेजी से गिरता हुआ तापमान देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर का मौसम देखे तो वहां अब कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। आधा दिसंबर जा चुका है, लेकिन अभी तक कड़ाके की ठंड देखने को नहीं मिली थी। उसके
बावजूद लोग सुबह शाम के ठिठुरन और प्रदूषण की चादर से परेशान थे। भारतीय मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी जो आई है उससे यह साफ होता है कि आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि सर्दी का असर और भी बढ़ने वाला है। 6 गांव के किसानों की बल्ले बल्ले। ग्रेटर सर्दन पेरिफेरल रोड समेत एनसीआर के 2 जिलों में विकसित होंगे कई सेक्टर। दिल्ली एनसीआर के 6 गांव के किसान मालामाल होने वाले हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर को विकसित करने के लिए सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। अब सरकार ने एक और नए प्रोजेक्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत गुरुग्राम फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम सोहना रोड से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 6 गांव के 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर नई सड़क यानी ग्रेटर सर्दन पेरिफेरल रोड बनाया जाएगा। सरकारी अधिग्रहण 2 चरणों में करेगी। पहले चरण के तहत अधिग्रहण अगले 5 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण के अधिग्रहण के लिए अगले साल फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम घोषित। गिल, जितेश बहार, ईशान और रिंकू की वापसी। गत चैंपियन भारत सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में अगले साल होने वाले T20 विश्व कप में खिताब का बचाव करने उतरेगा। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय टीमें घोषित कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में चयन समिति की बैठक में टीम का चयन किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली T20 सीरीज में भी यह टीम खेली। एक गलती और देना पड़ सकता है 5 लाख तक का जुर्माना। गीला सूखा कचरा को लेकर गाजियाबाद में नए नियम। नगर निगम ने गीला सूखा कचरा अलग अलग न करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कस दिया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने RDC गौर मॉल स्थित बारबेक्यू नेशन से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियमावली का उल्लंघन करने पर टीम ने जुर्माना वसूलने की कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस इत्यादि द्वारा कचरा पृथक्करण न करने की दिशा में जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। एनसीआर के इस जिले में 4.5 लाख मतदाता गायब, तलाश में जुटा प्रशासन। देश के 12 राज्यों से SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत अपात्र मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली से सटे से यूपी के गाजियाबाद जिले में अब शुद्ध मतदाताओं की सूची निकाली गई तो BLO भी चकरा गए। दरअसल इस जिले में हजारों की संख्या में नहीं बल्कि 4.5 लाख मतदाताओं का कोई अता पता नहीं मिला। अब इन सभी गायब मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। यूपी हरियाणा की 12 लाख से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में बैन। जाने रेखा सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। अब नए नियम के मुताबिक यूपी और हरियाणा से दिल्ली आने वाले लगभग 12 लाख गाड़ियों पर 18 दिसंबर से बैन लग गया। इनमें से सबसे ज्यादा एनसीआर की गाड़ियां हैं जो रोज काम काज या किसी न किसी वजह से दिल्ली आती जाती है। वहीं केवल BS 6 गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली उपचुनाव पर फिर गरमाई सियासत। आप नेता सीमा गोयल ने कोर्ट में लगाई याचिका। MCD के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव का 3 दिसंबर को परिणाम सामने आया है। इसमें 12 में से 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जताया, जो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। 1 सीट कांग्रेस तो एक अन्य पार्टी को भी मिली। हालांकि इस उपचुनाव में पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी वोटों की हेराफेरी का आरोप लगा रही है। अब चुनाव परिणाम के लगभग 16 दिन बाद आम आदमी पार्टी उपचुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट पहुंच गई है। इससे दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। स्कूलों में AI भी होगा पढ़ाई का हिस्सा। बच्चों शिक्षकों को मिलेगा फायदा। परामर्श समिति की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नई दिल्ली में शिक्षा और पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर परामर्श समिति की 3री बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का फोकस पढ़ाई को छात्र केंद्रित और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बनाने पर है, ताकि बच्चों और शिक्षकों दोनों को फायदा मिल सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नई दिल्ली में शिक्षा और पढ़ाई में AI के उपयोग को लेकर परामर्श समिति की 3री बैठक की और बैठक में बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि AI शिक्षा की बड़ी चुनौतियों को दूर करने में मददगार हो सकता है।
खोड़ा कॉलोनी में पानी का संकट, ग्राउंड वाटर 1000 फीट नीचे, रोजाना जेब हो रही है ढीली। करीब 5 दशक पहले बस्ती खोड़ा कॉलोनी की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। हालात इतने खराब है कि 1000 फीट की गहराई पर भी सबमर्सिबल पंप फेल हो रहे हैं। यहाँ पर परिवार को रोज पानी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। खोड़ा कॉलोनी की मौजूदा आबादी लगभग 12 लाख हो गई है। इतनी बड़ी आबादी के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी है।